with me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. मैं तो खाऊंगी नहीं, आप खा लेना। हस्बैंड के जाने की तैयारी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे पास कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है। मैं इस अलमीरा के अंदर अपनी क्रॉकरी और अपना ग्रॉसरी का एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। हस्बैंड के जाने से एक दिन पहले मैंने ये काम शुरू किया था और बैक में पेन होने की वजह से मैं धीरे धीरे ही इस काम को कर रही थी। ऊपर की रैक तो मैंने खाली कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे बाकी का काम जो है वो कर रही थी, क्योंकि इसके लिए थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज़र भी बनाना था और सामान को तरीके से रखना भी था। तो चलिए व्लॉग की करती हूँ शुरुआत। इससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज मैं अपने पेरेंट्स से आपको लोगों को मिलाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं रोहिणी। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं, वहाँ पे छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो लीजिए पहुँच गए हम लोग रोहिणी के M2 के JW सॉलिटर रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। अगर कभी फैमिली के साथ प्लान करते हैं तो रोहिणी के इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइएगा। मेरे फादर इन लॉ के साथ बैठे हैं मेरे मम्मी पापा, मेरे साथ बैठी है मेरी भाभी और मेरे हस्बैंड के साथ बैठे हैं मेरा भाई। इस तरीके से फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं और हम लोग एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज़ बनाते हैं और एक क्वालिटी टाइम बिताते हैं एक दूसरे के साथ। इस क्वालिटी टाइम को मेरे फादर इन लॉ और मेरे पापा दोनों ही बहुत एंजॉय करते हैं। अगर हमें अपने बच्चों को रिलेशनशिप, प्यार, रिश्ते, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाना है तो इस तरह का गेट टुगेदर ज़रूर होना चाहिए, जिससे बच्चों को पता चलता है कि फैमिली के कोर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना क्या होता है। इस तरीके से अपना डिनर एंजॉय करके और फैमिली के साथ टाइम बिता के हम लोग चल दिए अपने अपने घर को। मेरे हस्बैंड जॉब की वजह से हमेशा ज़्यादातर टूर पे ही रहते हैं, तो अगले दिन उनका टूर था, तो इसलिए हम लोगों को जल्दी पहुंच के रात को उनकी पैकिंग भी करनी थी। सुबह उनको 9 बजे तक निकलना था, इसलिए हम लोग रात को पहुँच के उनकी पैकिंग करी और अगले दिन हस्बैंड के जाने के बाद मैं लग गई अपनी उसी अलमारी में जिसका सामान मैंने बिखेर के रखा था। इसके लिए मैंने बनाए हैं 2-3 ऑर्गेनाइज़र, उसमें रखूँगी मैं अपनी क्रॉकरी। तो चलिए बनाते हैं। इस डब्बे का ऊपर का ढक्कन मैंने काट दिया है और ये बीच में से भी कट कर दिया है। अब मैं इसमें चिपका रही हूँ टिशू। टिशू के लिए मैं यूज़ करती हूँ जो बाथरूम वाला रोल होता है, टॉयलेट वाला, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, सस्ता भी पड़ता है और ईजी भी रहता है। तो इस तरीके से मैं इस टिशू को सब जगह चिपका दूंगी ताकि मुझे कलर करने में आसानी हो। अब उसको फेविकॉल को मैंने चिपका के टिशू को चिपका के रख दिया सूखने के लिए। और एक और ये मेरे पास पड़ा हुआ था, इसमें मेरी बॉटल्स आई थी गत्ता, और ये पूरा रोल टाइप है। देखते हैं इसमें क्या रखेंगे, ये यूज़ में आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको कलर करके तैयार कर ले रही हूँ ताकि इसको भी मैं यूज़ कर सकूँ। मेरा कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है, इसलिए मुझे क्रॉकरी इस अलमारी में ही रखनी पड़ती है। वो भी मैं पिछले साल लाई थी। इससे पहले मैं प्लास्टिक की अलमारियों में रखती थी, लेकिन वो भी मुझे चूहों की वजह से हटानी पड़ी, क्योंकि मेरा घर काफ़ी पुराना बना हुआ है और उसमें पार्क के सामने से कई बार चूहे मोटे आ जाते हैं और उन चूहों ने मेरी वो अलमारियाँ काट दी थी अंदर से, जिसमें मैं सामान नहीं रख सकती थी कुछ भी। तो लीजिए वो वाला डब्बा जो मैंने कलर किया था वो पूरा कलर हो गया और इसमें जो मैंने टिश्यू लगा के रखा था ये भी सूख गया है। अब हम इसको कलर कर लेंगे अच्छे से। वैसे तो ये मेरे को अलमारी में रखना था और मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इसको कुछ भी कलर करूं, लेकिन बेटी ने बोला कि इसको थोड़ा सा कलर कर लीजिए और डिज़ाइन बना दीजिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए कलर कर लेते हैं। तो अब इसमें मैं ये जो शिमला मिर्च का ऊपर का छिक्कल होता है इससे थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ और कुछ भी इसमें करने नहीं वाली हूँ। तो एक तरफ का तो ये डिज़ाइन हो गया है, देखिए कैसा लग रहा है। अब दूसरी तरफ भी कर लेते हैं और बताइएगा कि ये आपको देखने में कैसा लग रहा है। तो ये दोनों डब्बे जब मेरे पूरे हो गए उसके बाद में मैं लग गई दोबारा से अपने काम में।
एक ये बड़ा सा मेरे पास कप पड़ा हुआ था जिसमें मैंने अपने सारे जो एक्स्ट्रा स्पून्स थे, सर्विंग स्पून, वो रख दिए हैं। और एक छोटे कप में मैंने रख दिए हैं सूप के स्पून्स। और ये एक खाली डब्बा मेरे पास रखा था जिसको मैंने पेपर से रैप करके उसमें रख दिए हैं अपने सारे पापड़। मेरे पास 2-3 तरह के पापड़ रखे रहते हैं हमेशा, तो वही मैंने अपने इस डब्बे में रख दिए हैं। उसके बाद में ये एक ट्रे है, बहुत पुरानी है तो ये भी यूज़ में नहीं आती है, उसमें मैंने अपने रख दिए हैं सारे एक्स्ट्रा नमक, मसाले। और एक राउंड डब्बा जो था उसमें मैंने अपना सोया सॉस की बॉटल और थोड़े बहुत मसाले जो शीशी में रहते हैं वो रख दिए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर कटलेरी का सामान रखा है और नीचे ग्रॉसरी का सेकंड रो में नीचे मैंने कटलेरी क्यों नहीं रखी। उसकी वजह ये है कि मुझे बार बार झुकना ना पड़े इस ग्रॉसरी के सामान के लिए। अब इसी तरीके से मैंने एक और डब्बे को भी रैप कर लिया है। इसमें भी मैं अपनी ट्रे रखूँगी। एक छोटी सी बकेट है मेरे पास, इसमें मैं अपना पूरा सर्विंग का जो सामान रहता है वो रखने वाली हूँ। ये छोटी छोटी कढ़ाई, छोटी सी बकेट, ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया था शादी के टाइम पे और तब से ही मेरे पास ये रखा हुआ है और मेरे बहुत काम आता है। जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो मैं इसी में सर्व करती हूँ। तो लीजिए, ये सारा सामान मैंने रख दिया और साइड में बड़ी बड़ी जो प्लेट्स थी वो रख दी। पहले मैंने सोचा था ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था इसमें मैं अपने सारे स्टार्टर की प्लेट्स रखूँगी, लेकिन उसमें नहीं आई। तो इस तरीके की बकेट में मैंने ये सारी जो स्टार्टर की प्लेट्स हैं वो रख दी और इसमें आ भी गई बहुत अच्छे से। अब मुझे ये ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, बकेट निकाली और इसमें सारी प्लेट्स आ गई स्टार्टर की। तो अब इस ट्रे जो बॉक्स मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था इसमें मैं रखने वाली हूँ ये अपनी डिफरेंट तरह की ट्रे जो मैं अपने किचन में ही रखूँगी, क्योंकि बहुत सारे मैं जो खाने के वीडियो बनाती हूँ उसमें सर्विंग में यही काम आती है। और ये ऑनलाइन मैंने एक सेट मंगाया था, उसका ये डब्बा मुझे मिला था। तो उसके नीचे का जो पार्ट है उसमें मैंने इस तरीके से पेपर चिपका के अपने सारे जो बाउल्स हैं वो रख दिए हैं और ऊपर का जो ढक्कन है उसमें इस तरीके से रबड़ लगा दी है। और अब इसमें मैं छोटी छोटी जो सॉसेस होते हैं वो रख दूँगी प्लेट्स। ये देखिए, अब कभी भी इन सॉसेस की सर्विंग के लिए ज़रूरत पड़ती है तो मुझे ढूंढनी ही नहीं पड़ेगी, बस ये ऑर्गेनाइज़र निकाला और इसमें से निकल आएंगे सारे सॉसेस। अलमीरा में भी हम जब ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं तो चीज़ें ढूंढनी बहुत आसान हो जाती है। देखिए, जैसे ये बाउल वाला ऑर्गेनाइज़र, बस इसको निकाला बाहर और इसमें से सारे बाउल्स निकल आएंगे। ये रखे हैं स्टार्टर जो एक ही में रख दिए हैं मैंने बकेट में, और एक ये सॉसर्स जो एक ही साथ रखे हुए हैं। तो अब ये सारा सामान जो आ गया है, ये देखिए इसमें मैंने रख दी है ट्रे, इसको मैं किचन में रखने वाली हूँ। और ये जो बाउल है ये मैंने नीचे रख दिया। बस अब इस अलमारी को कर लेती हूँ पूरे अच्छे तरीके से साफ़, और ये पूरी की पूरी अलमीरा मेरी ऑर्गेनाइज हो गई। और अब मैं इसका करवाती हूँ आपको टूर। ये एक 3 लेयर का बॉक्स है जो मैंने अमेज़ॉन से 2-3 साल पहले मंगाया था। पहले मैंने मंदिर में यूज़ किया, फिर किचन में, अब इस अलमारी में। इसमें मैंने रखी हैं अपने कप और ये शॉर्ट्स के ग्लासेस, और इसी के साथ मैंने रखी हैं अपनी चटनी वाली सारी बाउल्स। और ये जो ऑर्गेनाइज़र बनाया था मैंने, उसमें मैंने अपने सारे कॉफ़ी मग रखे हैं। अब कभी भी कॉफ़ी मग की ज़रूरत है, इसको खींचा और निकाल लिया कॉफ़ी मग। और कप के साथ में सॉसेस की जो बाउल्स रहते हैं छोटे छोटे वो रखे हैं, और शॉर्ट्स के ग्लासेस। ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। ये 2 हैं मेरे पास ऐसे, और इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। इसमें मैंने अपने सारे ग्लासेस रख दिए हैं, जो भी ग्लास मुझे चाहिए होगा मैं राउंड करके इसको निकाल लूँगी। और नीचे की तरफ सारी मेरी रखी है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी को भी मैंने हर चीज़ को एक ट्रे में और ऑर्गेनाइज़र में ही रखा है ताकि मुझे आसानी से मिल जाए। जैसे कि ये सारे देखिए रोल रखे हुए हैं, ये टिश्यू रोल है और रैप है और एक फॉइल पेपर है। और ये देखिए ये मसाले मैंने सारे जो मेरे ज़्यादातर यूज़ होते रहते हैं सब्जियों में, उसको भी मैंने एक बकेट में रखा है ताकि पूरी बकेट निकाली और सारे मसाले बाहर आ जाएंगे। और ये सारे खाली बाउल हैं जो ज़रूरत पड़ने पर मेरे को किचन में यूज़ होते हैं अक्सर। इस तरीके से ग्रॉसरी का सेक्शन भी पूरा ऑर्गेनाइज हो गया। और ये जो नीचे का सेक्शन है ये कभी कभार यूज़ होता है, जब कोई गेस्ट आते हैं तभी ये बर्तन निकलते हैं। तो ये है सारी रखी हैं, साथ में प्लेट्स।
ये देखिए बाउल्स का पूरा जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था उसमें सारे बाउल्स रखे हुए हैं। और इसके अलावा मेरे पास और भी कटलरी हैं जो मैंने अंदर डाल रखी हैं, उनको निकाला ही नहीं है। और ये देखिए ये जो छोटी वाली बकेट है इसमें मेरे स्टार्टर का प्लेट्स सारी ऑर्गेनाइज हैं। अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को ढूंढने की, और मैं निकाल भी बहुत आराम से लूँगी। और एक ये ऑर्गेनाइज़र जिसको मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल तरीके से रबड़ लगा के, उसमें मैंने अपना सारे के सारे रख दिए हैं सॉसर्स। और ये देखिए बकेट में रखी हैं सारी मेरी सर्विंग के बाउल्स, और ये एक बड़ा सा मग जिसमें मैंने सर्विंग स्पून रखे हैं सारे के सारे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया। और सबसे नीचे जो रखा है मैंने एक्स्ट्रा सामान, बाउल्स और ट्रे। वीडियो को अगर पसंद किया हो आप लोगों ने तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।